तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को लगा आज तगड़ा झटका। किसानों ने 10 अप्रैल को संसद घेरने का किया ऐलान, मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक की बीजेपी सरकार में हुई बगावत, भाजपा मंत्री ने येदियुरप्पा के खिलाफ राज्यपाल को भेजा पत्र, लगाए हैं गंभीर आरोप, कर्नाटक में गिरेगी भाजपा सरकार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कड़ी सुरक्षा के बीच आज असम और बंगाल में दूसरे चरण का मतदान हुआ जारी। ममता बनर्जी और असम में कांग्रेस के समर्थन में हो रही है जबरदस्त वोटिंग, दोनों ही प्रदेश में बुरी तरह से हारेगी भाजपा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, कहा मैं मोदी की तरह नहीं बोलता 24 घंटे झूठ। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी पंचायत चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने 500 प्रत्याशियों की सूची की जारी, कहा जीतने पर दूंगी विधानसभा चुनाव का टिकट। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप, कहा चुनाव आयोग है भाजपा से बंगाल में मिला हुआ और जिताना चाहता है विधानसभा चुनाव आयोग को ममता ने बताया है भाजपा प्रवक्ता। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, दिल से वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को लगा तगड़ा झटका। किसानों ने 10 अप्रैल को संसद घेरने का किया ऐलान, मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसानों से आज मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका लगा है। किसानों ने आज ऐलान किया है कि वह 10 अप्रैल को संसद को घेरेंगे और संसद तक पैदल मार्च करेंगे। साथ में कुंडली मानेसर पलवर एक्सप्रेस को 24 घंटे के लिए बंद करेंगे। किसानों ने कहा कि हमने बैठक में यह फैसला किया है और आगे 2 महीने तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने कहा है कि सिर्फ इस आंदोलन में किसान ही शामिल नहीं होंगे, बल्कि आंदोलन का समर्थन महिला, बेरोजगार युवक और श्रमिक भी करेंगे। ये पैदल मार्च पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से होगा और विशेष ध्यान रखा जाएगा कि 26 जनवरी की घटना दिल्ली में दोबारा न हो जाए। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने कहा कि अगर संसद मार्च के दौरान पुलिस की कार्रवाई होती है तो प्रदर्शनकारियों को नियंत्रण करने के लिए समिति का गठन करेंगे। किसानों को स्पष्ट कर दिया गया है कि संयुक्त किसान मोर्चा हर तरह की हिंसा की निंदा करता है। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने कहा कि किसी भी कीमत पर अब हम झुकने वाले नहीं हैं। वहीं आपको बता दें कि जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं, 10 अप्रैल को एक बार फिर से किसान दिल्ली में संसद का घेराव करेंगे और कुंडली मनेसर एक्सप्रेस वे को जाम करेंगे। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक की बीजेपी सरकार में बगावत, भाजपा मंत्री ने येदियुरप्पा के खिलाफ राज्यपाल को भेजा पत्र, लगाए हैं गंभीर आरोप, कर्नाटक में गिरेगी भाजपा सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है दोस्तों कि कर्नाटक में आज भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा के लगता है अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। एक और जहां ऑपरेशन लोटस के मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट से मुख्यमंत्री को झटका लगा, तो वहीं दूसरी ओर उन्हीं की सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने बगावत कर दी है। ईश्वरप्पा ने सीएम येदियुरप्पा पर उनके कामकाज में हस्तक्षेप करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। कर्नाटक सरकार में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ईश्वरप्पा ने राज्यपाल वजुभाई वाला को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री की शिकायत की है। उन्होंने येदियुरप्पा पर कर्नाटक के नियम 1977 का उल्लंघन करते हुए अपने मंत्रालय में सीधा हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने अपने पत्र की एक कॉपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा को भेजी है। मंत्री ईश्वरप्पा का आरोप है कि येदियुरप्पा ने उनके विभाग से बिना उनकी सहमति के लिए 774 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में एक जिले के लिए अपने मंत्रालय के बजट से 65 करोड़ रुपए आवंटित की है और 29 अन्य जिलों की अपेक्षा की है। जिसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं कर्नाटक में भाजपा की सरकार गिराऊंगा और येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटवाऊंगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, तगड़ा झटका भाजपा को कर्नाटक में आज लगा है। इसी बीच फिर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कड़ी सुरक्षा के बीच बंगाल और असम में आज दूसरे चरण का होगा मतदान। ममता बनर्जी हैं आमने सामने। जी दोस्तों,
आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कड़ी सुरक्षा के बीच आज बंगाल और असम में दूसरे चरण का मतदान होगा। भाई आपको बता दें कि आज नंदीग्राम विधानसभा सीट पर भी वोट डाले जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि ममता बनर्जी के सामने भाजपा के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के सामने नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव लड़े हैं। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ममता बनर्जी के समर्थन में सुबह से ही काफी संख्या में मतदान हो रहा है और भाजपा इस बार बुरी तरह से हार रही है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा इस बार पश्चिम बंगाल में सिर्फ 30 सीटें जीत सकती है। वहीं आपको बता दें कि सुबह से ही असम और पश्चिम बंगाल में जबरदस्त वोटिंग हो रही है और ममता बनर्जी के समर्थन में खूब वोट डाले जा रहे हैं। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी पंचायत चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की 500 प्रत्याशियों की सूची, जीतने पर मिलेगा विधानसभा चुनाव का टिकट। जी दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने पंचायत चुनाव को लेकर बुधवार को 500 प्रत्याशी की पहली सूची जारी कर दी है। आप प्रभारी व सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सूची जारी की है। जारी की गई सूची में करीब 45 वकील, 35 पूर्व जिला पंचायत सदस्य या उनके प्रत्याशी रहे हैं। सूची में 15 सामाजिक कार्यकर्ता, 15 बीडीसी सदस्य और 12 घरेलू महिलाएं और 7 ग्राम प्रधान और जिला पंचायत के वर्तमान में 7 सदस्यों को टिकट दिया है। और वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि जो भी यहां पर जीतेगा उसे विधानसभा का टिकट 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर दिए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि यूपी में 500 प्रत्याशियों की सूची जो है आम आदमी पार्टी ने आज जारी कर दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, कहा मोदी की तरह मैं 24 घंटे नहीं बोलता झूठ। जी दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा पर जुबानी हमला करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह नहीं है जो हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी ने असम के कामरूप जिले में चाय गांव निर्वाचन क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से आग्रह किया है कि अगर वे सच जानना चाहते हैं तो उनकी बात सुने। राहुल गांधी ने कहा कि मैं यहाँ पर आपसे झूठ बोलने नहीं आया हूँ, मेरा नाम नरेंद्र मोदी नहीं है। अगर आप असम किसानों या अन्य किसी मुद्दे पर उनके द्वारा बोले गए झूठों को सुनना चाहते हैं तो टीवी चालू करें। वह भारत से हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे झूठ बोलते हैं। अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो मेरी बात सुने। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि वादे के मुताबिक कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में सत्ता प्राप्त करने के 6 घंटे के भीतर किसानों के कर्ज को माफ कर दिया और पूर्ववर्ती संपर्क सरकार ने किसानों के अनुरोध पर 70,000 करोड़ रुपए के कृषि कानून को कृषि जो कर्जा है उसको माफ कर दिया। लेकिन अगर असम में उनकी सरकार बनती है तो जो उन्होंने वादे किए हैं उन सबको राहुल गांधी और कांग्रेस पूरा करेगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप, कहा चुनाव आयोग है भाजपा आयोग। जी दोस्तों आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने सवाल करते हुए पूछा है कि कैसे बीजेपी नेताओं के पास इतने सारे पैसे हैं, क्यों हमारे पैसे उनके पास हैं। वहीं आपको बता दें कि आगे ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी चुनाव आयोग को निर्देश दे रही है और चुनाव आयोग वही कर रहा है जो भाजपा कह रही है। वहीं आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को बीजेपी का प्रवक्ता बताया है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल यानी आज वोटिंग होने जा रही है। 1 अप्रैल को बंगाल की जिन 3 सीटों पर वोटिंग होगी उनमें से एक सबसे हॉट सीट माने जाने वाली नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र भी है। यहां से खुद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं और उनके खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा आरोप ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर आज लगाया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी नेता के बेटे ने साथियों संग युवती का किया अपहरण, 4 FIR दर्ज। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसे नारे देकर महिलाओं बच्चियों की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करती है, परंतु उनके अपने ही नेता कहीं न कहीं सरकार की लुटिया डुबाने में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला गोंडा जिले से सामने आया है, जहां पर बीजेपी नेता के बेटे ने अपने साथियों के साथ मिल पहले अपहरण किया, फिर उस लड़की के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है
और मौके से फरार हो गया है। पीड़िता किसी तरह घर पहुंचकर आप बीती परिजनों को बता रही है। अनन फनन में परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक मामला गोंडे जिले के कटरा बाजार थाना क्षेत्र के एक गांव का बताया जा रहा है, जहां पर घर के बाहर 18 वर्षीय युवती सो रही थी। इसी दौरान बाइक सवार 4 लोग आए और युवती का अपहरण कर लिया, जिसके बाद बीजेपी जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता बलदेव राज पासवान के बेटे मनीष समेत 4 के खिलाफ पुलिस ने गैंग रेप का मामला दर्ज किया है और भाजपा की पोल खुलती हुई देश में दिख रही है। इसी बीच बच्चे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राष्ट्रगान को लेकर भड़े ओवैसी के विधायक अर्नब गोस्वामी सहित भाजपा को वारिस पठान ने धो डाला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देशभक्ति को लेकर कई बार राष्ट्रीय स्तर पर बहस हो चुकी है। कुछ लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी जब तक राष्ट्रगान नहीं गाएंगे तब तक उन्हें देशभक्त नहीं माना जाएगा। इसी को लेकर कई बार विवाद भी हो चुका है। टेलीविजन चैनलों पर भी इसको लेकर बहस होती रही है। रिपब्लिक टीवी पर राष्ट्रगान को लेकर हुए डिबेट में एंकर अर्नब गोस्वामी ने एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान से पूछा कि आप राष्ट्रगान क्यों नहीं पढ़ेंगे, 52 मिनट तक आप राष्ट्रगान के सम्मान के लिए क्यों खड़े नहीं हो सकते। इस पर वारिस पठान ने कहा कि मुझे आपसे देशभक्ति नहीं सीखनी है, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते, आप हम पर दबाव नहीं डाल सकते। राष्ट्रवाद का मामला अलग है और आप राष्ट्रगान पढ़ने के लिए हमें मजबूर नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं हमें राष्ट्रभक्ति सिखाने वाले, हम आपके दबाव में राष्ट्रगान कभी भी नहीं गाएंगे। उन्होंने कहा है कि अगर हम अपने मतलब से गाएंगे और अपनी मर्जी से गाएंगे, कोई भी हमें राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। तो एआईएमआईएम के विधायक वारिस पठान ने अर्नब गोस्वामी को डिबेट में धो डाला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल में भाजपा ने चुनाव आयोग से की ममता बनर्जी की शिकायत। ममता बनर्जी बोली हमारी शिकायत पर नहीं हो रही है सुनवाई। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक घमासान जोरों पर है। टीएमसी और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच जहां एक और भाजपा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई, तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी पार्टी रोज आयोग से भाजपा की शिकायत कर रही है, परंतु उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। भाजपा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी अपनी रैलियों में संबोधन के दौरान भगवा दल के समर्थकों को धमकी दे रही हैं। भगवा दल ने अपनी शिकायत में कहा है कि ममता बनर्जी एक चुनावी सभा में भाजपा समर्थकों को ये कहकर धमकी दे रही हैं कि एक दिन अर्धसैनिक बल वापस चले जाएंगे और तब प्रतिद्वंदियों को कौन बचाएगा और यहाँ मेरी सरकार होगी, मैं उनको सबक सिखाऊंगी। इसी को लेकर चुनाव आयोग में ये शिकायत भाजपा ने की है। वहीं आपको बता दें कि इसका पलटवार करते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि हमने भी भाजपा नेताओं के खिलाफ शिकायत की है, लेकिन चुनाव आयोग हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है और चुनाव आयोग भाजपा से मिला हुआ है।